हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो का विषय है सिंगल क्लिक मल्टीटास्क, मतलब एक क्लिक में कई प्रकार का काम करना। इस काम के लिए मैंने अलग अलग टाइप का कुछ फार्मूला का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी उपयोग किया है। एक्सेल सीट के कैसे होम पेज की तरह आप बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो एक्सेल सीट का इस्तेमाल किया है उसमें एक है कस्टमर मास्टर सीट और दूसरा है सेल सीट। सेल सीट में 1000 से ऊपर रिकॉर्ड है। सेल्स एनालिसिस जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए। 10-20 रिकॉर्ड लेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप चाहे तो इस एक्सेल सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये है मेरा अपना वेबसाइट, मैंने इस वेबसाइट को खुद बनाया है। इसमें डाउनलोड एक्सेल सीट दिख रहा है, उस पर क्लिक करें और अपने सिस्टम पर सेव कर लीजिए। इसके अलावा इसमें कुछ और प्रोजेक्ट है और उसके साथ पीडीएफ फाइल भी है। आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली विजुअल बेसिक एप्लीकेशन फॉर एक्सेल का मैंने इस्तेमाल किया है। उसके सारे के सारे कोड और साथ ही साथ उसका एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएंगे। लिस्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आप डेवलपर टैब पर जाए, इंसर्ट में जाए और लिस्ट बॉक्स कंट्रोल फॉर्म क्लिक करके सीट पर बना लीजिए। आप इस पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कंट्रोल को सिलेक्ट करें। इसके आपका इनपुट रेंज का ऑप्शन दिखेगा, उसको साइड में क्लिक करके कस्टमर सीट से कस्टमर कॉलम को कर लीजिए, क्योंकि कस्टमर नेम हमें लिस्ट बॉक्स में दिखना चाहिए। और इनपुट रेंज के नीचे है सेल लिंक। आप उस सेल लिंक पर क्लिक करें, एक ब्लैंक सेल सिलेक्ट करें और ओके कर दें। लिस्ट बॉक्स में क्लिक करने पर आपको ब्लैंक सेल में इंडेक्स नंबर दिखेगा। इसी इंडेक्स नंबर को हम रो नंबर के लिए इस्तेमाल करेंगे फार्मूला के अंदर। कस्टमर नेम डिस्प्ले करने के लिए हमें इंडेक्स फार्मूला लिखना है। इंडेक्स फार्मूला के अंदर कस्टमर नेम कॉलम को सिलेक्ट करना है और इंडेक्स नंबर जिस ब्लैंक सेल में है उस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अगर आप कस्टमर एड्रेस डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इंडेक्स फार्मूला लिखिए और नेम कॉलम की जगह एड्रेस में जो जो कॉलम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो वही कॉलम सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप एड्रेस में कॉमा लगाना चाहते हैं तो एंड साइन के साथ कॉमा लगाइए। इस एम्परसेंड साइन का काम है दोनों फार्मूला को या फार्मूला को टेक्स्ट के साथ जोड़ना। एम्परसेंड साइन दोनों चीज़ को जोड़ते हैं। आप कॉपी और पेस्ट ऑप्शन से भी एड्रेस को जोड़ सकते हैं। अगर फार्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और कॉलम रेफरेंस को चेंज कर दीजिए, बस इतना ही करना है। आप चाहे तो वी लुकअप फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, जिसमें सबसे पहले जो है आप कस्टमर नेम जिस सेल में है उस सेल को सिलेक्ट करें। उसके बाद कस्टमर सीट में जाए और एक रेंज सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कॉलम नंबर को सिलेक्ट करें। जो रेंज आपने सिलेक्ट किया है वो उसी के अंदर से कॉलम नंबर होना चाहिए। मतलब अगर आप बी से एच तक सिलेक्ट किया तो बी 1 नंबर, सी 2 नंबर, इस तरीके से कॉलम नंबर होगा। अब इंडेक्स फार्मूला की तरह इसमें भी आप एम्परसेंड साइन को इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों फार्मूला को जोड़ने के लिए। आप फार्मूला को कॉपी कर लीजिए और बाद में पेस्ट करते रहिए। आपको जितने कॉलम चाहिए उतने बार पेस्ट करें
और कॉलम नंबर शीट चेंज कर दीजिए। अब लिस्ट पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिए एड्रेस सही दिखा रहा है या नहीं। सेल्स फिगर कैलकुलेशन करने के लिए सम इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहले बताना है सम रेंज जो अमाउंट कॉलम होना चाहिए। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जो कस्टमर कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्राइटेरिया जिस सेल पर कस्टमर नेम है उस सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। अब हमें टारगेट ऐड करना है। इसके लिए वी लुकअप फंक्शन को ऐड करना है। इसमें सबसे पहले है लुकअप वैल्यू, मतलब कस्टमर नेम जिस सेल में है उस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद है टेबल एरे, कस्टमर सीट को सिलेक्ट करना है। टारगेट 14 नंबर से कॉलम पर है, 14 नंबर सिलेक्ट करना है और 0 और एग्जैक्ट मैच के लिए लिखना है। सेल्स अचीवमेंट परसेंटेज निकालने के लिए सेल्स के टारगेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीपल कर दीजिए, निकल आएगा। अमाउंट ड्यूज निकालने के लिए सम इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सबसे पहले सम रेंज सिलेक्ट करना है जो अमाउंट कॉलम होगा। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 1 जो कस्टमर कॉलम होगा। उसके बाद है क्राइटेरिया 1, मतलब जहाँ पर कस्टमर नेम है उस सेल को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट करना है जो पेमेंट स्टेटस कॉलम है और उसके बाद क्राइटेरिया 2 के लिए एन टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ड्यूज परसेंटेज निकालने के लिए आप टारगेट को सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप राउंड फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ड्यूज कॉलम को 4 लेवल में डिवाइड करूंगा। इसके लिए हम इफ कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ड्यूज कॉलम में फिगर अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो लिख के आएगा स्टॉप सप्लाई। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो डेंजर लिख के आएगा। 1.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो अलार्मिंग लिख के आएगा और अदरवाइज केयरफुल, मतलब 1.5 लाख से अगर कम होगा तो। यही प्रोसीडियर आप अचीवमेंट का परसेंटेज जो निकला हुआ है उसमें भी अलग अलग कैटेगरी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इफ कमांड का इस्तेमाल करें। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ड्यूज में जो लेवल हमने बनाया है उस लेवल को फॉर्मेट करना है। तो इसके लिए आपको जाना है होम टैब में, फिर कंडीशनल फॉर्मेट में जाना है और फिर न्यू रूल पर क्लिक करना है और फिर आपको फार्मूला लिखना है। सेल नंबर देकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टॉप सप्लाई करिए, लिखिए और फिल कलर, फॉन्ट कलर ये सब चेंज कर दीजिए जैसा आप चाहते हैं। चारों अलग अलग लेवल्स के लिए 4 बार आपको न्यू टाइप में जाकर अलग अलग फार्मूला देकर फॉर्मेट करना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, चारों लेवल के लिए चारों न्यू रूल बनाना है। हर रूल में जाकर आप फार्मूला टाइप करेंगे, सेल नंबर देकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टॉप सप्लाई या डेंजर या अलार्मिंग और केयरफुल, और उसको आपको फॉर्मेट करना है। अब आप प्रोग्राम को रन करवाइए और देख लीजिए फॉर्मेटिंग सही है या नहीं। अचीवमेंट्स परसेंटेज के लिए भी आप 3 कैटेगरी बना सकते हैं, एक्सीलेंट, ट्राई बेटर और पुअर। इसके लिए आप इफ कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अगर 100 या उससे ज़्यादा है तो एक्सीलेंट, और अगर 90 से ज़्यादा है तो ट्राई बेटर, और 90 से कम है तो वेरी पुअर।
इसके लिए आप इफ कमांड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इससे पहले ड्यूज परसेंटेज निकालने के लिए किया है। अब इसको भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे पहले ड्यूज के लिए किया है सेम प्रोसीडियर होगा। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला में सेल नंबर को रेफरेंस देकर इक्वल साइन दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट लिखिए, और अगर ट्राइवेटर है तो वो लिखिए या वेरी पुअर लिखिए, और उसके बाद फॉर्मेट कीजिए, फिल कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड जो भी है चेंज कर दीजिए। और ये 3 कैटेगरी के लिए 3 बार न्यू रूल में जाकर ये करना है। आप इफ कमांड का इस्तेमाल करके अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग रिमार्क्स लिख सकते हैं। जैसे अचीवमेंट का परसेंटेज जो है, अगर 95 से ज़्यादा हुआ तो कुछ रिमार्क्स दीजिए, 90 से ज़्यादा हुआ तो कुछ रिमार्क्स दीजिए, या 90 से कम हुआ तो कुछ रिमार्क्स टाइप कर दीजिए। इसके लिए आपको इफ कंडीशनल लूप लगाना है। अगर बताना है अचीवमेंट 95 से ज़्यादा है तो ये रिमार्क्स होगा, 90 से ज़्यादा है तो ये होगा, या 90 से कम होगा तो ये होगा। इस तरीके से आप इफ कमांड का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप रिमार्क्स कॉलम को भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे इससे पहले किया है। प्रोसीड्यूर सेम है, वो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मेट करना पड़ेगा। मैंने अपने वेबसाइट में एक PDF फाइल डाल दिया है जिसमें पूरा कोडिंग है और एक्सप्लेनेशन है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं।